Hey guys, welcome back to my channel Vigyanpur. Myself Ajay Sharma, and dear students, today we are starting a new chapter definite integral for class 12th mathematics. So this video will be fully based on your RBSC syllabus, and one more thing, so some parts of syllabus have been reduced due to that corona pandemic. सो बच्चों ये जो आपकी वीडियोस होने वाली है, ये जो आपके सिलेबस जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उस पर वी विल बी ओनली कवरिंग द न्यू सिलेबस. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, सो बच्चों ये जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो टॉपिक है, इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल. अगर आपने वो नहीं पढ़ा है सबसे पहले आपको वो इनडेफिनेट इंटीग्रल जरूर पढ़ना पड़ेगा. इसके बाद ही आप डेफिनेट इंटीग्रल में आ सकते हैं. ओके, अभी मेरे चैनल पे इनडेफिनेट की वीडियोस नहीं है, बट जल्द ही मैं इनडेफिनेट की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को. ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट कर. देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है. देखिए, इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल. ओके, नाउ वी वेरी वेल नो कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे डिनोट करते हैं. सबको पता होगा fx इंटू डी एक्स. ये ऐसे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस इनडेफिनेट वाले चैप्टर में इसके बारे में. ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है. अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. ओके, डेरिवेटिव सबको पता होगा. So integration means it is the antiderivative. Okay, that means integration and differentiation both are anti to each other. दोनों एक दूसरे कैसे हैं, एंटी हैं. ओके, look, so इंटीग्रेशन हम लोग क्या देखते हैं. देखिए, आपने पढ़ा होगा fx इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू fx. ये होता है मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड डियर स्टूडेंट्स, इस fx dx को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, इंटीग्रैंड, है ना. इसका बोलते हैं इंटीग्रैंड. एंड दिस fx इज व्हाट, इंटीग्रल. इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल. ओके, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल. ओके, नाउ वी ऑल्सो कॉल इट एंटी डेरिवेटिव. हमने पढ़ रखा है, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं. एंटी डेरिवेटिव भी हम लोग इसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 2x. ओके, मेरे पास कोई फंक्शन है 2x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी 2x आपका कोई फंक्शन है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. दैट मीन्स व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर फाइंडिंग ए फंक्शन. हम लोग एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग ए फंक्शन जी एक्स सच दैट अगर मैं इस जी एक्स का डेरिवेटिव करूं, तो वो मेरा 2x आ जाए. क्लियर टू एवरीवन. अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज इक्वल टू द फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं. क्लियर हो गया. सो 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है. दैट मीन्स बच्चों, मैं एक ऐसा फंक्शन लूंगा जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 2x हो जाए. और हमें पता है कि जो 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, वो हमारा x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है. ये हमारा x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है. सो बच्चों 2x क्या हो गया, 2x इज द
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव बोथ आर सेम। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं इनडेफिनेट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, नाउ बैक टू जो मुझे आज पढ़ाना है वो क्या है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नाउ व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। सो सबसे पहले बात करेंगे कि इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी fx इंटू डी एक्स, दिस इज fx इंटू डी एक्स। ओके, ये अपना क्या हो गया, दिस इज आवर इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, नाउ चेंज क्या आएगा इसमें, चेंज बस ये आता है कि यहां पर हम लोग लिमिट्स लगा देते हैं। ओके, सो ऐसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेंगे। बार बार अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल ना बोल के आई विल सिंपली कॉल इट डी आई, तो आप उसको ध्यान रख लेना। ओके, जहां जहां मैं डी आई बोलूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए सो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। ओके, नाउ दिस इज नोन एज योर लोअर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, एंड इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट एंड इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो आपका एफ एक्स डी एक्स ए टू बी है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, दैट मीन्स इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ओके, चलिए सो आई होप आपने क्लास 11th में, देखिए मैं बात करता हूं कि सबसे पहले हम डेफिनेट वर्ड कहां, डेफिनेट इंटीग्रल हमने कहां पढ़ा है, आई एम टेलिंग यू, देखिए कहां बताया, कहां पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है ये क्लास 11th की फिजिक्स के अंदर। अब बोलोगे सर कहां पढ़ा है हम लोगों ने। सो बच्चों आपने देखिए याद करिए कि आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे अपन, डी एक्स बाय डी टी से, है ना, याद आया। सो यहां से फिर डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, कुछ याद आया। फिर यहां से हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन लगाते थे और हियर वी यूज टू फाइंड सम लिमिट, हम लोग यहां पर कुछ लिमिट भी लगाया करते थे। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस, सो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वहां पे डेफिनेट के बारे में पढ़ा था। अच्छा, अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा क्लास 11th में कि अगर मेरा, कि लेट सपोज अगर मेरे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी मेरे पास कोई टाइम ग्राफ है, इफ आई हैव एनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो इसका एरिया अंडर द कर्व, ओके, मान लेते हैं ये मेरा वीटी कर्व है। ओके, वीटी कर्व है। सो आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने बताया होगा कि ये जो आपका वीटी कर्व है इसके अंदर कितना एरिया बाउंड है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, उसको हम लोग क्या बोलते थे, यस, डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे ना, डिस्प्लेसमेंट। सो यहां से हमने क्या पढ़ा, देखो किसके बीच के, देखिए बेसिकली यू आर डूइंग द सेम थिंग हियर ना। यहां पे क्या कर रहे हैं आप, यहां पे आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हाट वी आर गेटिंग द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो कैन आई से कि एरिया अंडर द वीटी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, area under the VT curve gives us displacement, am I right? Okay, now ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, तो ये एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एरिया की बात करने वाले हैं,
बिकॉज मैंने यहां भी VT में अंदर क्या देखा, एरिया की बात किया, तो यहां भी हम किसकी बात करने वाले हैं, एरिया की बात करने वाले हैं। सो कैसे देखेंगे, लेट्स से ये मेरा कोई लेट्स से दिस इज, ये मेरा कोई कर्व है fx, ओके, दिस इज आवर fx कर्व, ओके। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दीज लिमिट्स a to b, a to b का लिमिट क्या है, लिमिट इसका यूज क्या है कि जो आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b में हमें लेना है, ओके भी। सिंस ये कर्व है तो कर्व तो आपकी आगे भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, बट हमें कौन सा कंसीडर करना है, वी हैव टू कंसीडर ओनली दैट कर्व विच इज बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, ओके बच्चों। नाउ if I do the integration of this fx, then what will I get, I will get this area, मुझे एरिया ये मिलेगा, okay, so this is your fx into dx a to b, okay, so can I say कि the geometrical meaning of definite integral is the area which area bounded by the curve fx, ordinates a and b, these are the ordinates a and b, and the x-axis, clear to everyone। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। कोई आपसे पूछे कि डेफिनेट इंटीग्रल का डी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आप क्लियरली क्या बोल देंगे कि ये हमें एरिया बताएगा। एरिया कहाँ का, बिटवीन द कर्व ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, और यू कैन से x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड द x axis, okay, so this is the geometrical meaning of di, clear to everyone, okay। so अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और हम लोग क्या बोलेंगे कि हम di कैसे फाइंड करते हैं, ओके। सो लेट्स सी कि di हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सो बच्चों इफ यू रिमेंबर कि आपने इनडेफिनेट के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स, काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े हैं टू फाइंड द इंटीग्रेशन, क्लियर। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम मेथड्स, हम लोग यहाँ भी सेम वही मेथड यूज करने वाले हैं, बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हम लास्ट में लिमिट लगा देते हैं, ओके। सो देखिए वी हैव टू टेक्निक्स टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट वन इज di as the limit of sum, di as the limit of sum, okay dear students, okay। now this part has been removed from your RBSC for the session 2020 and 21, ये जो पार्ट है वो आपका यहाँ से हट चुका है, ओके। चलिए नाउ सेकंड क्या होता है अभी, सेकंड होता है हमारा using fundamental theorem of calculus, okay। now this is in our syllabus, so हम यही पढ़ने वाले हैं, okay dear students। or we can say fundamental theorem of integral calculus, okay, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं भी, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। लेट्स से लेट हमारे पास कोई f है, लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मार्क माई वर्ड, आई एम सेइंग कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। दैट मीन्स इंटीग्रेशन जो है केवल किसका निकलेगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का, ओके। सो कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि क्या आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, सो नहीं फाइंड कर पाएंगे, ओके। सो लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a to b, close interval a to b, and
F, capital F, okay, capital F be the antiderivative, okay, I think it's clear now. Antiderivative means integral, ओके हमने इनडेफिनेट में पहले से सीखा हुआ है कि हम एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। एंड कैपिटल एफ बी द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, देन ये जो अपनी थ्योरम है ना वो क्या बोलती है, देन कि बच्चों सिंपली देखिए एफ एक्स डी एक्स ए टू बी दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स, ओके दिस इज योर लिमिट ए टू बी एंड सिंपली आप लिख दीजिए इसको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या बोलती है हमें, ये बोलती है कि लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है एंड दैट फंक्शन इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड एफ जो है वो इसका एंटी डेरिवेटिव है और इंटीग्रल, और इसको फाइंड करना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इनडेफिनेट के अंदर। ओके देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ एक्स ए टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो दिस इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके नाउ इसको हम समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, बहुत ही बेसिक सा सवाल, 2x इंटू डी एक्स एंड 1 से 2। ओके सो ये क्या बोलता है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कि ये आपका फंक्शन जो 2x आपका फंक्शन है, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको कुछ ना कुछ इनडेफिनेट के बारे में पता है। Now 2x, so 2 is constant, okay, and 2 is constant, so it can be taken out of the integral and x dx, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ओके नोट कर लीजिए कि x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। okay yes so this is okay now 2x dx ये क्या हो गया अपना बच्चों, ये जो है वो हमारा क्या आ गया 2x का इंटीग्रल आ गया। एक बार ऐसे मान के चलिए कि 2x का जो इंटीग्रल है वो क्या आ गया अपना x स्क्वायर आ गया। ओके नाउ व्हाट विल वी डू, हम क्या करने वाले हैं कि जो आपका इंटीग्रल आया वो यहाँ लिख दीजिएगा एंड इसकी लिमिट 1 से 2। ओके नाउ आई थिंक यू रिमेंबर कि क्या करेंगे, पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे देन इसमें हम लोग लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द अपर लिमिट 2, सो इट विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट विल बी 3 और ये हमारा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया डेफिनेट इंटीग्रल। ओके नाउ आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि यहाँ पे डेफिनेट के टाइम हमें कुछ सर्टेन वैल्यू मिलती है एंड इन केस ऑफ इनडेफिनेट वी गेट ए फंक्शन, वहाँ हमें कोई फंक्शन मिलता है। ओके बट यहाँ हमें क्या मिल रहा है, कोई वैल्यू मिल रही है। वाई, बिकॉज इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है एरिया, सो यू विल गेट सम डेफिनेट वैल्यू। ओके चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से वी हैव sin x dx, okay, and the limit is from 0 to pi by 2. Okay, so what we are going to do, we will simply find the integration, of sin x and it is minus cos x. Clear to everyone, this is minus cos x. So 0 से पाई बाई 2। नाउ क्या करेंगे हम लोग, हम इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस, ओके माइनस ऑफ माइनस कोस 0। नाउ दिस विल बी 0 माइनस माइनस प्लस कोस 0 1, सो यू विल गेट 1। ओके सो 1 इज द डी आई ऑफ दिस
इंटीग्रल। क्लियर टू एवरीवन? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बाकी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे। ओके नाउ, अब बच्चों मैंने क्या बोला आपको कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। वाई? लुक, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन कोई कंटिन्यूअस ना हो तो क्या मैं इसके एरिया अंडर फाइंड कर पाऊंगा, है ना? सिंपली सोचो ना, क्या इसके अंदर मैं एरिया अंडर कर्व फाइंड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। एंड डी आई इज वॉट? एरिया अंडर द कर्व। ओके, सो इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन योर डी आई विल ऑल्सो नॉट बी डिफाइंड। ओके, डी आई आपका बनेगा ही नहीं फिर तो। चलिए, फिर सेकेंड पॉइंट क्या था, द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। सो लेट्स से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि -2 से 3 x इंटू एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 dx। ओके, नाउ क्या बता रहे हैं हम लोग कि ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या है अभी, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, ये जो फंक्शन है वो मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पे, लिमिट में। क्लोज इंटरवल -2 से 3 में जो फंक्शन है वो हमारा डिफाइंड होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। ओके, सो x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, x जो है वो हमारा डिफाइंड है पूरे रियल नंबर्स के। बट बच्चों, हाफ मीन्स क्या होता है, हाफ मीन्स रूट, और रूट के अंदर कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं आ सकता। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -1 जो है वो क्या होगा अपना, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। It will always be greater than equals to 0. Yes, clear? चलिए, now what I am going to get here, x minus 1 into x plus 1 greater than equals to 0. Okay, now I think you remember in the inequality we used to solve the inequality on number line, है ना? So -1 से 1. Okay, now take any point which is 1 से बड़ा। ओके, सो 1 से बड़ा 2 मैंने यहाँ पे लिया, तो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज डिफाइंड फॉर दिस। ओके, नाउ टेक एनी पॉइंट बिटवीन -1 to 1, 0, सो 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव। ओके, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, एंड एनी नेगेटिव नंबर कांट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हियर इट आई विल टेक क्रॉस मार्क, और यहाँ पे अपना ये राइट हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, -1 से कोई छोटा। ओके, सो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, -∞ से -1। ओके, -1 पे क्रॉस लगा दीजिए, यूनियन 1 से ∞। दैट मीन्स कि -1 से 1 के बीच में तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में ये जो हमारा फंक्शन है ये तो डिफाइन ही नहीं है, बिकॉज -1 से 1 के बीच में ये कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि द एंटायर फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन दिस इंटरवल -2 से 3। तो बच्चों ये इसी के अंदर ही तो आने वाला है हमारा। तो कैन आई से कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द एंटायर इंटरवल -2 से 3। ओके, सो ये आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है पूरे इंटरवल के अंदर, तो इसके इंटीग्रेशन की हम लोग बात कर ही नहीं सकते। इट इज ए पाप। अगर ये डिफाइन ही नहीं है तो हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड ही नहीं कर सकते। क्लियर? सबको समझ आ गया कि क्यों हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो छोटे से 2 पॉइंट थे कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड इट शुड ऑल्सो बी डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल a to b, दैट मीन्स इट्स लिमिट। सो मैंने उस पर आपको बता दिया एक एग्जाम्पल लेके कि ऐसे हमारे चलने वाला है। ओके, चलिए, नाउ ये था अपना फर्स्ट पॉइंट, जो फंक्शन है वो हमारा डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब सेकंड फंक्शन जो है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि इसके अंदर देयर इज नो नीड टू राइट
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा सबसे फेवरेट जो होता है सी, है ना। क्वेश्चन बने या ना बने बट लास्ट में सी लगाना जरूर याद रहता है हमारे इन केस ऑफ इनडेफिनेट, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये कि देयर इज नो नीड टू राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हमें सी लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वाई, क्यों ज़रूरत नहीं है? ओके चलिए चेक करते हैं क्यों ज़रूरत नहीं है। देखिए ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके मैं एक बार मान के चल रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी जो हमारा पहले होता था एंड ए टू बी, है ना। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या हम लोग लेते थे पहले कि एफ एक्स प्लस सी, नाउ पुट द अपर लिमिट, सो क्या हो जाएगा ये अपर लिमिट एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बी ये माइनस का सी। ओ गॉड व्हाट हैपेंड, सी से सी तो कैंसिल हो जाता है, सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर सी नहीं लिखते बिकॉज इन केस ऑफ डी आई सी से सी हमारा कैंसिल हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन? ओके सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। अजी अब पॉइंट नंबर 3 क्या है? सर ये तो बताओ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने वाले करेंगे हम लोग। ओके तो बच्चों क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं देखिए। सो क्वेश्चन कैसे बनेंगे अपने इसकी, सिंपली फाइंड द इंटीग्रेशन, सिंपली फाइंड द इंटीग्रेशन बाय any known method that we have studied in that we have studied in case of indefinite integration। क्लियर? हम क्या करेंगे, हम सिंपली फाइंड कर लेंगे उसका इंटीग्रेशन बाय एनी नोन मेथड दैट वी हैव स्टडीड इन indefinite integration। आफ्टर दैट we will do what, f of b minus f of a। ओके बच्चों, सो आधा काम तो हमारा पहले वाला ही है कि हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे और लास्ट में जो आपका इंटीग्रेशन आता है उसमें हम लोग पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस उसमें हम लोग लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ओके जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आई विल प्रोवाइड यू द PDF। ओके चलिए so let's do some more questions। ओके क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए हमने इनडेफिनिट के टाइम में काफ़ी मेथड्स पढ़े थे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहाँ किया था, स्टार्टिंग में हमने कि जो आपके नॉर्मल वाले क्वेश्चंस थे, है ना, जो आपके डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड थे। ओके स्टार्टिंग हमने वहीं से किया था, हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले लिखते थे ना स्टार्टिंग में, तो फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते थे। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले देखे थे। फिर हमने देखा कि सब्सटीट्यूशन मेथड्स भी होता है हमारा एक। आफ्टर दैट हमने देखा पार्शियल वाला मेथड होता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी पढ़ा था। ओके सो वी कैन यूज ऑल दोज फॉर्मूलाज हियर, हम सभी के सभी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके बस थोड़ा सा अपने को क्या ध्यान रखना है वो देखिए। सो आई एम टेकिंग एन क्वेश्चन कि साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो भी अपना वही खेल है जो हम खेल चुके हैं। ओके एक बार के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आप सब इसको खेल चुके हैं। ओके नाउ इट्स लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बस नया ये आ गया, अभी इसकी लिमिट आ चुकी है। ओके सो आपको पता ही होगा कि हम ये कैसे करते थे, हमने इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड किया है। ओके देखिए हम लोग क्या करते थे भी कि हम tan इनवर्स x को t मानते थे। वाई, बिकॉज इसका जो डिफरेंशिएशन है वो मुझे नीचे दिख रहा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x I am going to get 1 upon 1 plus x square equals to dt by dx and 1 upon 1 plus x square into dx equals to dt। okay
चलिए हो गया। ओके, नाउ इसके बाद हमने क्या किया था अभी कि जो आपका ये इंटीग्रल है या फिर जिसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं हमारे नए वेरिएबल में। ओके, सो साइन tan इनवर्स x को हमने t माना तो t एंड दिस होल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज dt। ओके भी, ये तो सेम अपना वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नथिंग इज न्यू। आई थिंक थोड़ा कैमरा हिल गया था, पता नहीं वीडियो कैसे बना होगा, कितना टाइम हो गया इसको हिले हुए। ओके, सो ये काम तो अपना वही है। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, देखिए लुक, पहले जो आपकी लिमिट थी ना वो इस x के रेस्पेक्ट में थी, बट अब आपने वेरिएबल क्या कर दिया, t कर दिया है। ओके, सो जो आपकी लिमिट जो है ना वो भी चेंज हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे यही याद रखना है क्या कि ऑलवेज रिमेंबर, सॉरी सही है पर स्पेलिंग गलत हो गया रिमेंबर का, ऑलवेज रिमेंबर टू चेंज द लिमिट इन न्यू वेरिएबल। नए वेरिएबल की फॉर्म में हमेशा हमें अपनी लिमिट्स को चेंज करना है। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लोग देखिए, जब आपका x 0 था, व्हेन x इक्वल्स टू 0, ओके, हम कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट क्या है, 0 है ना, तो जब आपका x 0 हो जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। जब आपका x 0 हो जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। सो t क्या बन जाएगा, t विल बी tan इनवर्स 0 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। ओके, तो इसका लोअर लिमिट क्या आ गया, अभी 0 आ गया। नाउ अपर लिमिट इन्फिनिटी है। सो व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t क्या बन जाएगा मेरा, t विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, और सबको पता है हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2। सो इट्स अपर लिमिट विल बी पाई बाय 2। ओके, सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस न्यू लाइन्स, हम लोग ये नई लाइन ऐड करने वाले हैं। ओके, बाकी तो आपको समझ आ ही रखा होगा। साइन टी का क्या होता है, डायरेक्ट हमें पता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, साइन टी का क्या होता है, माइनस का कोस टी, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, नाउ 0 से पाई बाय 2। ओके, अब क्या करना है अपने को कि सर इसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए माइनस ऑफ लोअर लिमिट, यही तो करना है। अपर लिमिट ये हो गया माइनस ऑफ लोअर लिमिट। ओके, इसके बाद यहां लिख रहा हूं जगह की प्रॉब्लम, माइनस कोस पाई बाय 2 इज 0। ओके, माइनस ऑफ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कोस 0 इज 1। सो वी आर गोइंग टू गेट 1 हमें आंसर मिल जाएगा। सो भी याद करने वाला पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट याद करोगे आप लोग कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो जो हमारी लिमिट है उसको हम लोग नए वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, अब सर आप ये बोल रहे होंगे कि सर हमें तो सर ने ऐसे करवाया कि लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बच्चों बात ये है कि चाहे तो आप लिमिट चेंज कर लो। ओके, यू हैव टू चाहे तो आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर लो, या फिर आप क्या करो कि जो आपने नया वेरिएबल माना है ना यहाँ पे कोस टी, ओके, तो इस जो आपका टी है ना इसको फिर से पुट कर दो आप tan इनवर्स x। नहीं समझे, देखिए बैक में जाइए आप, इनडेफिनिट केस में क्या करते थे, जो मैंने वेरिएबल माना है, जो मैंने नया वेरिएबल माना है, लास्ट में जाके उस वेरिएबल को मैं पुराने वाले वेरिएबल की फॉर्म में लिखता हूँ ना, तो सेम काम आप लोग वो यहाँ भी कर सकते हैं कि लास्ट में जाके जो आपका टी जो आया है, देखिए इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते, ये मेथड हो गया अगर आपने लिमिट चेंज कर दिया, बट आप अगर लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे, भी मैं लिमिट सेम रखूंगा 0 से इन्फिनिटी। नाउ साइन टी डी टी, साइन टी इंटू डी टी। ओके, नाउ दिस विल बी वोट, ये क्या बन जाएगा अपना, दिस विल बी कॉस माइनस कॉस टी।
0 से इन्फिनिटी, ओके। बट ये जो आपकी लिमिट है वो किसकी है, ये जो आपकी लिमिट है प्यारे बच्चों वो किसकी है, वो आपकी x की है। बट अभी हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे t है, तो इसको मैं चेंज करूंगा। नाउ t इज व्हाट, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ओके। अब आप पहले वाली लिमिट डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हैं, दिस इज योर मेथड नंबर 2। बट आई पर्सनली रिकमेंड यू टू चेंज दिस लिमिट। वाई, बिकॉज अक्सर हम लोग ये गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज ना करें और यही अपन लिमिट यहाँ पुट कर दे, तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। सो हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा हमें यही याद रखना है कि वी विल ऑलवेज चेंज द लिमिट हियर, हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेंगे ताकि मेरा पुराने वाले वेरिएबल से पूरा रिश्ता नाता ही खत्म हो जाए। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। सो ऐसे हम लोग अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। नाउ आईबीपी और पढ़ लेते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, चलिए थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। अभी मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और दोनों का मैं इंटीग्रेशन करना है मैंने। ओके, सो भी क्या करते हैं हम लोग कि सर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज मानते हैं, ओके, एंड सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यही करते हैं ना। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एंड सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, उसके बाद पूरे का हम लोग फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला आईबीपी वाला कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का होल इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का फिर अपने को इंटीग्रल लेना है। ओके, नाउ चलिए अब हम लोग इसी सेम मेथड को यहाँ कैसे यूज करने वाले हैं डेफिनेट के अंदर। ओके, तो कैसे यूज करेंगे भी, सिंपली देखिए भी, देखो क्या होता है डेफिनेट के अंदर कि लास्ट में जाके हम लोग लिमिट पुट करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। ओके, तो देखिए हमसे याद रखें कि अगर आप लिखोगे ए टू बी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का dx, तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, पूरे का याद रखना पूरे का अपना लिमिट लग जाएगा a टू b, पूरे का लिमिट लगेगा अपना a टू b माइनस पूरे का लिमिट a टू b, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकेंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है आईबीपी यूज करने का इन डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं कि वी हैव x इंटू ई की पावर x dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 हमारी लिमिट है। ओके, so here these two functions are in the product, so we are going to use the definite integral। okay बच्चों, आपका क्या है, आपका बोर्ड है। ओके, सो बोर्ड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना ही फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ओके, जहां जहां आपको फर्स्ट दिख रहा है वहां उसको चेंज कर दीजिए आप u से, ux से, और जहां जहां आपका सेकंड फंक्शन उसको आप चेंज कर दें vx से। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग अपना प्रोसेस करेंगे। ओके, सो दिस इज लेट्स से i, सो i विल बी इक्वल टू व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज हियर आईबीपी। ओके, आईबीपी में आपने पढ़ाई होगा आईलेट
कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, सेकंड फंक्शन हम लोग किसको मानते हैं, है ना। सो I फॉर ITF दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function। ओके, और ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है। ऊपर वाले को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ओके, लाइक अगर आपके पास ITF और अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम लोग ITF को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक को हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक तो अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट मानेंगे एंड एक्सपोनेंशियल को हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, चलिए नाउ व्हाट वी विल वी डू, नाउ फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज रखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e की पावर x इंटू डी एक्स एंड पूरे के ऊपर हमारी लिमिट लग जाएगी 0 से 1। ओके, आगे फिर माइनस ऑफ, माइनस में क्या होगा अपना, इट विल बी माइनस कि पूरे का इंटीग्रल लिमिट 0 से 1। नाउ फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, दैट मीन्स dx बाय dx। ओके, नाउ e की पावर x इंटू डी एक्स एंड उसके बाद पूरे का ये इंटीग्रेशन, यही तो है। चलिए सोल्व करते हैं आगे। अब बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये बन जाएगा x e की पावर x 0 से 1 माइनस, नाउ 0 से 1 लेट्स सोल्व दिस, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी 1। नाउ इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, ओके, और ये बाहर e की पावर x dx तो बैठा है, इसको कहाँ बोलेंगे हम लोग। अब देखिए अब क्या करना है अपने को, अपर लिमिट पुट करनी है, तो क्या बनेगा 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस बच्चों इसका क्या हो जाएगा, वही e की पावर x एंड लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 हियर and 1 into e is e. So e minus, now put the upper limit here. So e की power 1 minus e की power 0. So e minus e and power 0 किसी का क्या होता है, 1 होता है। ओके, now e minus e plus 1, e से e कैंसिल हो गया एंड 1 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे IBP को, कहाँ पे, DI में। ओके, सो आई होप आपको पूरा थ्योरी क्लियर हो गया होगा। नाउ जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, सो आई होप आपका आई थिंक 50 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, चल लंबा नहीं करते हैं इसको। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू, बाय।